चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया क्या है। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया की जैसी है, बस केवल एक बात पे ध्यान रखेंगे कि वुड्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की आवश्यकता होती है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया में शुष्क ईथर की कोई आवश्यकता नहीं होती। वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्रैंकलिन अभिक्रिया में जिंक धातु का इस्तेमाल किया जाता है, और सारे फीचर लगभग वुड्स अभिक्रिया के जैसे हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एल्किल हैलाइड यानी RX, देखिए जरा RX, ये कोई एल्किल हैलाइड है, और जब इसको जिंक के साथ गर्म करते हैं तो RR यानी उच्च एल्किन बनता है और ZnX2 निकल जाता है। ये उच्च एल्किन है जिसे हम लोग कह सकते हैं हाइयर एल्किन है, ठीक है। ये हाइयर एल्केन है और ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो आपको ये दिख रहा है एल्किल हैलाइड 1, और एक मॉलिक्यूल ये दिख रहा है, और ये पूरा X जो है X जो है Zn के साथ यानी जिंक के साथ निकल जाएगा और हाइयर एल्किन बनते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, RX और जिंक के साथ आपने रिएक्ट करा दिया, RR बन गया और ZnX2 निकल जाता है। तो ये रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया है, ज्यादा हो 2RX कर सकते हैं हम लोग जिंक के साथ। तो कुल मिलाकर के ये रिएक्शन हमें बताती है कि जब फ्रैंकलिन अभिक्रिया होती है तो R और X के बीच का ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, R और X के बीच का ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। देखो R और X के बीच का ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और R के X हट जाता है, और X के पीछे जो भी होता है ना R है तो R डबल हो जाएगा, M होगा तो 2 बार M हो जाएगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया। जिंक की उपस्थिति में होती है, एल्किल हैलाइड से उच्च एल्किन बनते हैं, ईथर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसके और सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेथिल क्लोराइड है और जिंक ले लिया और एक बार और मेथिल क्लोराइड ले लिया, रिएक्शन हो जाएगी, तो आप देखेंगे ये वाला जो Cl है, ये वाला जो Cl है वो जिंक के साथ निकल जाएगा। क्या बन करके निकलेगा हम लोग सब जानते हैं, क्या निकलने वाला है, ZnCl2। इसका नाम है जिंक क्लोराइड। ये जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल है, ये भी जिंक है, ठीक है। और जिंक Cl के साथ जिंक क्लोराइड बन करके निकल जाएगा। ये वाला CH3 इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा CH3। इसका नाम है इथेन, ठीक है ये, और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ये भी मेथिल क्लोराइड है, 2 मॉलिक्यूल लगते हैं मेथिल क्लोराइड के। ईथर की कोई आवश्यकता नहीं होती जैसा कि वुड्स अभिक्रिया में होता है। चलिए अब हम और रिएक्शन देखें, तो अब हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं भाई, मेथिल क्लोराइड देखो ये वाला जो Cl हट गया और Cl के पीछे CH3 था वो ग्रो करके डबल हो गया, इतना बस जान लें। जैसे आपने सुना होगा एक कोई राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था, उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसका ब्लड पृथ्वी पर जहां भी गिरता था वहां उसी की कॉपियां तैयार हो जाती थी। तो दुर्गा अवतार में देवी जी ने जो है उस रक्तबीज को मारने के लिए एक टेक्निक अपनाई कि उसका ब्लड अपने एक पॉट में ले लेती थी और उसको पूरा अपना ड्रिंक कर जाती थी, जिससे कि ब्लड जो है जमीन पे ना गिर सके और उस टाइप के राक्षस पैदा ना हो सके और उसकी कॉपियां, नहीं तो एक राक्षस मरता नहीं था, 50 पैदा हो जाते थे। जहां जहां भी उसकी ब्लड की ड्रॉप्स गिरती थी वहां पर एक राक्षस तैयार हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां होना है कि Cl कट करके अलग हो जाएगा और Cl के पीछे क्या जुड़ा है, CH3, ये चीज डबल हो जाएगी ग्रो करके और ये हो गया इथेन, ठीक है। ऐसे ही और हम देख सकते हैं, हम ले सकते हैं C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड है। एक और जिंक ले लें बेटे, Br C2H5, रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो Br है ये जिंक के साथ
निकल जाएगा, ये Br जिंक के साथ निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो बनेगा C2H5 प्लस ZnBr2, और इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटेन। इसको ब्यूटेन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, C2H5 2 कार्बन यहां 2 कार्बन यहां, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट इस्तेमाल करते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन इस्तेमाल। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। ये भी एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2 दोनों जुड़ करके ब्यूटेन बने। हमने क्या देखा कि एथिल ब्रोमाइड का ब्रोमीन हट गया और ब्रोमीन के पीछे क्या एथिल जुड़ा था, वो ग्रो करके ये हो गया। कैसे ग्रो करते हैं वो ये आप देख रहे हैं। तो ये अभिक्रिया को हम लोग, इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बिल्कुल वुड्ज अभिक्रिया के जैसी ही है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बस अंतर बहुत कम है। वहां सोडियम का इस्तेमाल होता है वुड्ज में, यहां जिंक का इस्तेमाल होता है। वहां ड्राई ईथर की आवश्यकता होती है, यहां ड्राई ईथर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा ये दोनों रिएक्शन आरोहण अभिक्रिया है, मतलब इन अभिक्रियाओं की सहायता से निम्न एल्केन से उच्च एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। अगर छोटा एल्केन है तो उससे बड़ा एल्केन प्राप्त करने में इसका और वुड्ज अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात ना? तो ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत बेसिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं नई अभिक्रिया नए वीडियो में।